ये नदी भरने के बाद कोरंगी कॉजवे इस वक्त डूब चुका है, उसकी सड़कें पूरी भर चुकी हैं और यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जैसा कि हमेशा होता है, हर साल होता है कि कोरंगी कॉजवे मलिर नदी जब भरती है, केरतर की पहाड़ियों के बाद जब पानी आता है, उसके बाद मोल नदी, इसके अलावा ठड्डो डैम, तमाम पानी जब आता है मलिर नदी में, मलिर नदी के बाद जब पानी गुजरता है कॉजवे से, तो यहाँ की सड़कें डूब जाती हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जिसके अंदर सड़कें डूब गई थी, पूरी सड़क डूब गई थी, यहाँ तक कि गाड़ियाँ, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलें, कल्टस तक डूब गई थी। लेकिन इस बार पहले से ही सिक्योरिटी सख्त कर दी। और देखिए मलिर नदी और कॉजवे के ऊपर जब पानी आता है तो पानी क्यों आता है, मेन वजह यह है, मलिर नदी जब फुल होती है तो उसके बाद कोरंगी कॉजवे से ये पानी गुजरता है, जिसमें लोग खिलाफ वर्जी करते हैं और यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार इनको रोकते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ है, जैसे कि आप देखा अभी कोई हालिया बारिशों की वजह से जब ठड्डो डैम फुल हुआ, इसके अलावा केरतर की पहाड़ियों से पानी आया, मलिर मोल नदी का पानी, इसके अलावा मलिर नदी का पानी, जब तमाम पानी मिक्स निकलता है तो एक जगह से गुजर के हुए इस वक्त कोरंगी कॉजवे से गुजरते हुए समंदर बुर्द होता है। लेकिन ये कॉजवे का वाहिद रास्ता है जो कोरंगी और मलिर को अपना, कोरंगी वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए ये वाहिद रास्ता है, ये रास्ता है जिसको लोग अपना यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि वो यहाँ से वो क्यों गुजरते हैं, ताकि पेट्रोल की बचत के लिए यहाँ से गुजरते हैं। अगर वो घूम के जाएंगे तो उनका फ्यूल ज़्यादा लगेगा, तो लोग यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ, जैसे भी हालिया अभी 3-4 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाने की ओपनिंग की है कि यहाँ एक ब्रिज बनेगा। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो फिर इसके अंदर मसला हल हो जाएगा, ताकि ये जब पुल बन जाएगा तो यहाँ पर जो मसले मसाइल होते हैं हमेशा वो नहीं होंगे। सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे बात भी करते हैं। अभी मैं एक बात आपको दिखाऊं, देखिए अभी ये पत्थर आपको यहाँ पर जो दिखाया, कैमरामैन दिखाए, ये पत्थर दिखाया, अभी हमने इसको आगे लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर आ रहा है। इसका मतलब कि पानी का जो बहाव है वो मजीद हल्का हल्का तेज़ हो रहा है। पहले बहुत तेज़ था, कम हुआ है, अभी दोबारा तेज़ हो रहा है क्योंकि ये पानी सारा ठड्डो डैम से आता है। इसके अलावा आपको बताऊँ मैं, हब डैम भी फुल हो गया है और हब डैम का इतराफ़ के जो रास्ते हैं उसके अंदर से भी पानी एक जगह से ब्लॉकेज हो गई है, वहाँ पर भी एक मसला हुआ है। अब देखते हैं कि अगर हालिया बारिशें मजीद हो जाती हैं तो कोरंगी कॉजवे की सूरत हाल मजीद खतरनाक होगी। एक सिक्योरिटी एहलकार यहाँ खड़े हैं, इनसे भाई से बात करते हैं। कोरंगी कॉजवे के ऊपर पानी जब मोल नदी से पानी आता है, मलिर नदी बढ़ती है तो पानी यहाँ से बहुत तेज़ी से गुजरता है, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी खिलाफ वर्जी करते हैं और आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं माशाल्लाह सिक्योरिटी बहुत सख्त की गई है और आज कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर, ट्रैफिक पुलिस के जो आगे महमूदाबाद पे 4 नाके लगे हुए और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी इस तरफ भी 4 नाके लगे हुए। गाड़ी तो कोई भी नहीं आती, मगर ये चंद लोग आ जाते हैं जो क्रिकेट के यहाँ ग्राउंड है वहाँ तस्वीरें खिंचाने, ये भी हमने अभी पीछे हटा दिए हैं। बाकी नॉर्मल पोजीशन है अल्लाह, और आप देख सकते हैं पानी मजीद कम होता जा रहा है। कम हो रहा है। हाँ जी, पानी कम होता जा रहा है काफ़ी। अच्छा, अगर बारिशें मजीद हो जाएंगी, अगर फिर तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ का पानी का बहाव तेज हो जाएगा। मुतल्लिका अदारों से साथ हमारा रब्ता होता है, जैसे हमें वो वहाँ जी अपडेट आती है हम फ़ौरन बंद कर देते हैं। अब जो ये आज पानी आया इससे भी पहले हम रात को उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने फ़ौरन ही रात को पहले ही फुर्सत में ये महमूदाबाद से और कुरंगी से हमने बंद कर दिया। बाकी वो जो वहाँ पुल पे ट्रैफिक होता है उसके मुतबादिल पूरे कराची से ट्रैफिक पुलिस एहलकार आते हैं और वो फ्लो तो होता है मगर चलता है। अच्छा, कितने रास्ते हैं इस तरह के? एक रास्ता सुना और भी है आगे, क्या वो भी बंद है? वो क्रॉसिंग पे है, क्रॉसिंग से जो कोरंगी की जो आता है, क्रॉसिंग से होता हुआ कयूमाबाद आता है, वो भी बंद है जी। अच्छा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है आगे? ये सर ये जा रहा है अंदर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा है जी हाँ। तो मतलब ये 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं? जी हाँ, दोनों पानी की वजह से बंद कर दिया और इंशाल्लाह जिस तरह पानी चल रहा है ये सुबह तक खुल जाएगा सर। अच्छा, वैसे भी अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक ब्रिज की एक ओपनिंग की है कि एक ब्रिज बन जाएगा, तो अगर ये ब्रिज बन जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा। फिर तो ये मसला ही हल हो जाएगा और काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला सर, बेहतरी आ जाएगी। फिर तो ये 3-4 फुट का पानी है, अगर इस तरह की 2 पुलिया और बन जाएंगी तो ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बिल्कुल देखिए खत्म हो भाई, इस जाएगा। तरह की जो 2 पुलिया अगर यहाँ ब्रिज बन जाता है तो जो जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी एक आसानी होगी। लेकिन लोग, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लोग अपना पेट्रोल बचाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करते हैं। और हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी, यहाँ तक कि रेस्क्यू की गाड़ी भी यहाँ पर फंस गई थी, कल्टस गाड़ी फंसी हुई थी और कितने लोग की मोटरसाइकिल चली गई थी। वो इसीलिए यहाँ ये रास्ता इख्तियार करते हैं अपना पेट्रोल बचाने के लिए। अगर वो पीछे से घूम के जाएंगे तो काफ़ी लंबा उनको डिस्टेंस देखने को मिलता है। कितना किलोमीटर? 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से ये 2 किलोमीटर पड़ता है। अब देखें 2
2 किलोमीटर ये पड़ता है, तो लोग है ना अपना पेट्रोल बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। तो ये सूरत हाल हमेशा रहती है कोरंगी कॉजवे की। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसा कि इन्होंने अभी संग बुनियाद रखी है, ब्रिज बनाने की, एक पुल बनेगा जिससे यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, इसके जितने भी काम करने वाले हैं उनके लिए एक आसानी होगी और वो अपनी मंजिलों पर बाखूबी आराम से पहुँच सकेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको बताएं कोरंगी कॉजवे नदी से दोबारा भर चुका है। जिस तरह के मॉल नदी की पहाड़ियाँ, यहाँ तक कि छड्डो डैम और केरतर की पहाड़ियाँ, तो जितना भी पानी है सारा इसी जगह से गुजरते हुए समंदर बुर्द होता है। और अभी आप देखें, अभी की सूरत हाल ऐसा पेश हो रहा है जैसे कोई ये झील है या कुछ सैलाबी रेला पेश कर रहा है। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।